I am Huria, student of class 12. I am here to deliver a speech on Red Cross Day. So, for further continuation, I will deliver my speech in Hindi to let you understand clearly. सबसे पहले रेड क्रॉस डे होता क्या है? पहले हम ये जानते हैं कि रेड क्रॉस डे का मतलब क्या है. रेड क्रॉस डे एक ऐसा दिन है जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क को रेज किया जाता है. जो हम लोग हैं, हमारी ह्यूमैनिटी को रेज किया जाता है कि हम कैसे लोगों की हेल्प करें, एक साथ आकर एकता के साथ रहें और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें. जो ये रेड क्रॉस डे है ये 8 मई को मनाया जाता है. ये 8 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 मई को हेनरी डनेंट जो हैं वो पैदा हुए थे. अभी पहले इनकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि क्यों 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी डनेंट का क्या है इसमें रोल. पहले हम वो सब देखते हैं. तो फर्स्टली इसका आइडिया आता है. जो रेड क्रॉस डे का आइडिया है वो आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस वर्ल्ड में. तब इसका नाम रेड क्रॉस ट्रूस दिया गया था. ट्रूस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ हैं, वो अगर आपस में लड़ रही हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिससे कि वो आपस में ना तो लड़ेंगे और ना ही कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेंगे या कोई भी ऐसी क्राइसिस क्रिएट करेंगे जिससे कि जो हमारे देशवासी हैं, जो पीपल हैं, उन पे कोई असर पड़े. सेकेंडली जो इंटरनेशनल कमीशन है उनने 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है इस रेड क्रॉस ट्रूस को स्टडी किया था. देन आफ्टर दैट इसको 15 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टोक्यो में 1934 में अप्रूव किया गया. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1964 में टोक्यो के प्रपोजल को लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पढ़ा गया और इसको फुली अप्रूव किया गया पूरे वर्ल्ड में. देन जो ये LRC लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको रीनेम किया गया IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के नाम से 1991 में. उसके बाद जो ये रेड क्रॉस डे है ये रेड क्रिसेंट डे भी बोला जाता है इसे, क्योंकि क्रिसेंट का मतलब भी है कि टू नॉट फाइट, जिससे कि पीस मेंटेन रहे, सब मेंटली फिजिकली सब अच्छे से रहें. 2 साल के बाद जब ये अप्रूव हो गया, जो वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करने के बाद जो ये रेड क्रॉस डे है इसको 8 मई 1948 में मनाया गया, क्योंकि इस दिन हेनरी डनेंट का बर्थडे है और उनके ही ऑनर के लिए इस डे को मनाया जाता है. क्योंकि प्रिंसिपल सर ने पहले ही क्लियरली बोल दिया क्यों उनने बर्थडे के दिन ही चुना इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्राइसिस होते थे जो कि नहीं होने चाहिए थे और जो कि चीज़ें जायज़ भी नहीं थी. वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं थी, इवन कि एनिमल्स के लिए भी ठीक नहीं थी. ये जो टाइटल था रेड क्रॉस ट्रूस, इसको बाद में ऑफिशियली वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के तौर पे टाइटल दिया गया 1984 में. अब ये हमने जान लिया रेड क्रॉस डे क्या होता है, कि सभी ह्यूमंस टुगेदरनेस से आते हैं. सभी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड हो गया, ब्लड हो गया, सपोर्ट जो भी मेंटल फिजिकल किसी को पॉवर्टी के लिए सपोर्ट चाहिए होता है वो सब देते हैं. देन उन लोगों को रिलीफ दिलाते हैं जो कि बहुत मुसीबत में होते हैं, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करते हैं. यही है रेड क्रॉस डे का मतलब, कि लोगों को एक हिसाब से सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, उन तक पहुंचना, उन तक पहुंचाना. इनके कुछ 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं यहाँ इस चार्ट पे भी दिखाया है, ताकि जितने भी यहाँ पे छोटे बच्चे प्रेजेंट हैं वो इस चार्ट को देख के थोड़ा सा समझ पाएँ कि क्या है. थोड़ा ना आप अच्छे से देखो इसकी तरफ, या एक फन एक्टिविटी टाइप का ही आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ कि इसका मतलब क्या होता है, क्या है और क्यों ज़रूरी है. क्योंकि अभी आप सब छोटे हो, मैं अपने जूनियर्स के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, क्योंकि इनके लिए एक तो हिंदी में लेक्चर डिलीवर कराया ताकि इन्हें थोड़ा समझ आए अच्छे से. ये आप सबके लिए है कि सबसे पहले इनका फंडामेंटल जो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनमें सबसे पहले मैंने वहाँ पे ह्यूमैनिटी ऊपर बनाया हुआ है. ह्यूमैनिटी का मतलब होता है, सबको पता ही है, बट फॉर जूनियर्स इंसानियत होता है. ऑब्वियसली इंसान तब तक इंसान नहीं होता जब तक उसमें इंसानियत ना हो. तो वो इनका पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल था और जो कि बहुत ज़रूरी है
इस दुनिया में ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको, क्योंकि आजकल हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो फर्स्टली पहले वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि जाके उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करें या उसे पानी पिलाएं या कुछ भी, क्योंकि ये दुनिया क्राइसिस की तरफ जा चुकी है और वहीं के लिए जा रही है। ये तो स्पीच देना बस एक लेक्चर है, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, दैट्स इट। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। सेकेंड, इनका जो प्रिंसिपल है वो इम्पार्शियलिटी है, मतलब फेयरनेस होनी चाहिए सबके साथ, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल सॉरी टीचर्स, आपके लिए है, एक टीचर की नज़र में एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, बट इन फ्यू केसेस आई सेड सॉरी ऑलरेडी, तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि मतलब थोड़े कम होते हैं, उनको पुअर रिस्पॉन्स होता है। ये नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे कि पॉलिटिक्स में भी जो है, हाँ बस पैसे दे रहे हैं तो बस जॉब दे दो इनको, ये तो है ना, ये तो सब देख रहे हैं। थर्ड है न्यूट्रलिटी, नॉट फेवरिंग एनी वन साइड, लाइक यहाँ पे टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ना मैं टीचर्स की साइड लूँ ना मैं स्टूडेंट्स की साइड लूँ, अपने आप पे डिपेंड रहूँ, अपने लिए स्ट्रेट रहूँ। वो न्यूट्रलिटी भी था इनका एक प्रिंसिपल। इंडिपेंडेंस फोर्थ था। इंडिपेंडेंस तो सेल्फ इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर हमें इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज़ वॉलंटरी सर्विस, विदाउट एनी बडीज कंसर्न, हमें खुद अपनी मर्जी से दूसरों के लिए या अपने लिए जो भी हम काम करना चाहें, सर्विस करना चाहें, वो हम करें, ये हमारे वॉलंटरी सर्विस है। यूनिटी तो सबको पता, एकजुट, एक समान, एकता से रहना, सबको इक्वली रहना चाहिए। जैसे कि आजकल अभी बच्चे भी आपस में नहीं रखते, नहीं ये ऐसा है वैसा नहीं हमें करना चाहिए। मैं आपको बेसिकली बिल्कुल बेसिक चीज़ों से समझा रही हूँ ताकि बच्चे भी समझ पाएँ और बड़े भी समझ पाएँ। यूनिवर्सैलिटी इनका सेवेंथ प्रिंसिपल था, जिसमें कि बताया गया है इसमें सबको इन्वॉल्व किया जाता है और सब कुछ इन्वॉल्व किया जाता है और इसमें ट्रू रहा जाता है। इसमें एक मिथ टाइप एक लाइन दी गई है कि ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स, तो ये सबके लिए है और सब जगह अप्लाई होता है। तो ये चीज़ जो है ये एप्लीकेबल है सबके लिए, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सैलिटी ज़रूरी है इस प्रिंसिपल में, जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है रेड क्रॉस डे का। तो मैं इसमें की फीचर्स कुछ बताती हूँ आपको, जो कि मैंने सारा कंक्लूड करके बता ही दिया कि इसके 7 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे उससे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है रेड क्रॉस डे। जैसे कि डोनेशन देना, अभी यहाँ पे भी डोनेशन बॉक्स है, पुअर्स के लिए फाउंडेशन देना और कुछ NGOs वगैरह के लिए फाउंडेशन देना, जिससे कि लोगों तक हेल्प पहुँच सके, मेडिसिन पहुँच सके, जो भी ज़रूरत का सामान है, चीज़ें वो पहुँच सके। बेसिकली तो यही है कि पुअर्टी को ख़त्म कर सकें और जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो हमें यूज़फुल नहीं है, बाकी के लिए यूज़फुल है, वो उन्हें दे सकें, उन तक प्रोवाइड कर सकें। अब मैं एंड पे इस लाइन को, एक पोइटिक लाइन है जो कि इसी रेड क्रॉस डे के लिए है, ये इससे मैं अपना ये टॉपिक एंड करना चाहूँगी। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस देयर कंपैशन शाइन्स, रेड क्रॉस हीरोज, ह्यूमैनिटीज़ लाइफलाइन। Thank you so much.